सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, इनका आगमन यहाँ पे हुआ है। देवेंद्र फडणवीस को रिसीव करने के लिए यहाँ पे कई सारे भाजपा के विधायक हैं, वो भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और नागपुर के कई यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देवा भाऊ के नाम से यहाँ पे कई सारे होर्डिंग्स लगाए हैं और उनके समर्थन में कई सारी यहाँ पे लोग कार्यकर्ता, उनकी लाडली बहना यहाँ पे आई हुई दिखाई दे रही है। देखो, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे आने के बाद सीधी घोषणाबाजी यहाँ पे शुरू की है और ये देवेंद्र फडणवीस नागपुर आने के बाद पहली बार उनका स्वागत है। सीएम पद का शपथ लेने के बाद आज शाम को पूरा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मीडिया से बात कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर में आने के बाद क्या बातचीत करते हैं, क्या मीडिया से बात करते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी टीम से यहाँ पे देखा गया तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे पहुँच गए। उनके कार्यकर्ता का विस्तार 4 बजे होने वाला है और उसमें 1 मिनट आज देवेंद्र जी का स्वागत हो रहा है नागपुर में और आज शपथ विधि भी है बाकी मंत्रियों की, तो एक आज बहुत खुशी का दिन है और लोगों का प्यार यहाँ उमड़ आया है, उसका बहुत आनंद है। बात ये है कि देवेंद्र भाऊ को कई सारे नोटिस यहाँ पे लगे हैं और वो दिखाई दे रहे हैं। मैंने तो देखे नहीं, मैं तो अभी लैंड की, तो देख के मैं बता सकती हूँ। देवा भाऊ कई सारे होर्डिंग्स हैं। हाँ, माहौल देखिए 2024 आपने तो देख लिया 2024 ऐसा समय है कि सब कुछ अभी हासिल हो गया है और लोगों के लिए बहुत कुछ हासिल है। संविधान नाकारणारे हे लोक आहेत। यहाँ पे देवा भाऊ बिल्कुल, तो अमृता फडणवीस को हमने सुना, देवेंद्र फडणवीस भी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हालांकि बहुत चूंकि भीड़ भाड़ है, वहां पर शोर शराबा हो रहा है, तो स्पष्ट तौर पर उनकी आवाज नहीं आ पाई। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे थे, अब वो यहां से रवाना होंगे और जो समर्थक वहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी को भी आपने देखा और चूंकि नागपुर महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है, इस लिहाज से भी आज का ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैभव, आप वहीं पर मौजूद हैं और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा चहल पहल जो हो रही है बताइए हमें भी। देखिए, यहाँ पे काफी सारी भीड़ है और दूसरी तरफ ये जो खास रथ यहाँ पे सजाया गया है देवेंद्र फडणवीस के लिए, इसी रथ से देवेंद्र फडणवीस यहाँ से अपने पूरे नागपुर में जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को मिलेंगे और जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कई सारी तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस को मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे कई सारी महिला यहाँ पे आई है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे देवेंद्र फडणवीस बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत खुशी है हम देवा भाऊ से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफी सारी भीड़ है। उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है कि मैं बहुत खुश हूँ ये माहौल देख के। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यहाँ पे आए हैं और उनके साथ उनकी पत्नी अमृता फडणवीस, साथ में प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले यहाँ पे मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस के लिए समर्थन में यहाँ पे आई है। हम बातचीत करेंगे लोगों से। कितने खुश हैं आप, कितने खुश हैं? बहुत खुशी, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत खुश है हम लोग। एक नंबर। ये देखो, देवेंद्र फडणवीस की रैली है वो यहाँ से शुरू हो गई है
और देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज से कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे नागपुर में जिस प्रकार से स्वागत किया गया है। 2019 में 105 विधायक होने के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष में बैठना पड़ा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे गठबंधन में थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद ना देने की वजह से नाराज हो गए और एक वहां पे मुख्यमंत्री पद पर खुद उद्धव ठाकरे 2019 में बैठ गए और देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष में बैठना पड़ा था। आज तस्वीर पूरी तरह से उल्टी है, पलटी है। तस्वीर में हम दिखा सकते हैं 2024 में फिर एक बार पूरा बहुमत लेके देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, साथ में एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ अजित पवार। ये दोनों महायुति का गठबंधन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मजबूत गठबंधन है क्योंकि 200 के ऊपर विधायकों की संख्या है और यहाँ पे मजबूत गठबंधन का आज शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। इसीलिए आज पूरे नागपुर में सभी महाराष्ट्र का पॉलिटिकल एक्शन मोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सभी बड़े नेता वैभव, अपने दर्शकों को मैं एक जानकारी दे दूं कि दरअसल महाराष्ट्र में लगभग 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों की शपथ मुंबई की बजाय नागपुर में हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में तमाम जो मंत्री बनने जा रहे हैं, शाम 4 बजे वो शपथ लेंगे। 1991 में वैभव इसके पहले हुआ था यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह। वैभव, अखिलेश आवाज कम आ रही है। हाँ, मैं कह सुनते हैं अमृता फडणवीस कुछ कह रही है। खुश हैं देवेंद्र फडणवीस, अमृता फडणवीस, उनके साथ तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं इस गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। वैभव, ये कहां तक इन्हें इस तरीके से जाना है, कुछ रूट वगैरह भी निर्धारित हुआ है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे एयरपोर्ट से ये रैली निकली है नागपुर के। अब हेगड़ेवार स्मारक पर ये जाएंगे, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी नतमस्तक होंगे और उसके बाद यहाँ के धर्मपेट से लेके यहाँ के जो महत्वपूर्ण विभाग है वहाँ पे सीताबर्डी से लेके कई सारे महत्वपूर्ण विभाग है, वहां पे देवेंद्र फडणवीस की ये रैली निकलेगी और हर चौक चौक में देवेंद्र फडणवीस का स्वागत है वो पूरी धूमधाम से किया जाएगा। देखिए, ये यहाँ से एयरपोर्ट से निकली हुई भीड़ है, ये पूरी विधान भवन तक जाएगी, जहाँ पे पूरे मंत्रियों का और विधायकों का जमावड़ा होगा। हर चौक में देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया जाएगा। नागपुर पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीते हैं। देखिए अखिलेश जी, ये जो खुशी है ये आज की नहीं है, पिछले 5 सालों की ये खुशी है जो देवेंद्र फडणवीस अपनी खुश होकर भी उनको नाराज होना पड़ा था। मैं फिर एक बार बताता हूँ, 2019 में माइंडेड होने की वजह से भी देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष में बैठना पड़ा था। तो वो पूरा गुस्सा है, वो पूरी खुन्नस है उद्धव ठाकरे पर। और यहाँ पे देखिए, हम आपको बताएंगे देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा बैनर, यहाँ पे ऐसे ही बड़े बड़े होर्डिंग्स है देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पूरे नागपुर में लगे हैं और कोई ना कोई एक बैनर्स यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस का जो इशारा दे रहा है विपक्ष पार्टी को कि देखो अकेला देवेंद्र क्या करेगा। तो अकेला देवेंद्र फिर एक बार 2024 में सीएम बन गया है और पूरी बहुमत की सरकार लेके सीएम बन रहा है। देखो यहाँ पे एकनाथ शिंदे के विधायक है, वो भी इस वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर बावनकुले, अमृता फडणवीस, उनकी धर्मपत्नी, कई सारी आलोचना है वो अमृता फडणवीस को लेकर भी हुई थी, लेकिन आज फिर एक बार उसी शान से शौकत से देवेंद्र फडणवीस है वो यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा आनंद का क्षण है, आनंद का माहौल है, खुशी का माहौल है। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस अपने पूरे होम पिच पर एक बार बड़ी खुशी यहाँ पे मना रहे हैं। देखो, ये नागपुर की जो सिटी है वो देवेंद्र फडणवीस के नाम से जानी होती है। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नागपुर में जिस प्रकार का माहौल रहा, विधायकों की संख्या रही है,
फिर एक बार 2019 में भी उसी तरह का माहौल रहा, यानी कांग्रेस के साथ साथ कड़ी टक्कर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे देते आ रहे हैं और यहाँ का नागपुर का जो गढ़ है वो साबित रखने के लिए यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को कामयाबी मिल रही है। तो ये बड़ी भाजपा के लिए जीत मानी जाती है। देखो, ये पूरी विधानसभा में करीबन 62 विधायकों का ये गढ़ है, उसमें से अधिकतम भाजपा के विधायक है और जो विदर्भ का गढ़ जीतता है वही महाराष्ट्र पे राज करता है, क्योंकि सबसे बड़ी विधायकों की संख्या यहाँ नागपुर में होती है। 62 विधायकों में से अधिक से जो विधायक है वो भाजपा के हैं। देखो, नागपुर में नाना पटोले जो फिलहाल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है, दूसरी तरफ विजय वडेट्टीवार जो 2019 से मंत्री रहे महाविकास आघाड़ी की सरकार में और महायुति की सरकार आई तब विपक्ष नेता रहे, वो भी यहाँ के ही है। कई कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो विदर्भ से जुड़े हुए हैं। इन सबको टक्कर देते हुए भी देवेंद्र फडणवीस की ये रैली आज ये बता रही कि नागपुर का जो गढ़ है वो भाजपा का गढ़ अब माना जा रहा है और इसी वजह से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अभी पूरी तरह से यहाँ से धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में जो नगर निगम के चुनाव रहेंगे वो भाजपा की तरफ रहेंगे, ये पूरी तरह से इशारा है वो एकनाथ देवेंद्र फडणवीस देते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, ये रैली इसके लिए भी महत्वपूर्ण है ताकि जितने भी पार्टी के भी देखो, हर कोई पार्टी में किसी ना किसी का विरोधक रहता है, विरोध होता रहता है, लेकिन ये रैली सब कुछ बता रही है कि देवेंद्र फडणवीस द बॉस है। भाजपा का जो गढ़ है वो नागपुर का वो देवेंद्र फडणवीस ने साबुत रखा है और आने वाले दिनों में जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उसे देखते हुए सभी महानगर पालिका है वो जीतने के लिए महायुति की सरकार तैयार होने का एक इशारा। बिल्कुल, देखिए वैभव, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। दरअसल नागपुर में ये हलचल इसलिए भी ज्यादा तेज नजर आ रही है, महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है, शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है। पिछले साल भी यहाँ शीतकालीन सत्र का आयोजन हुआ था, लेकिन आज से लगभग 3 दशक पहले 1991 में मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर शपथ विधि हुई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से ये दूसरी दफा है जब होने जा रहा है ये कार्यक्रम यहाँ पर। वैभव, जी वैभव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा लिए चलेंगे आपको अपने संवाददाता के पास। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं, इस खुली गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसकी छत पर खड़े हैं और उनके साथ बाकी बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी अमृता फडणवीस को आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर बावनकुले दिख रहे हैं और ये तमाम लोग अब इस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शपथ घ्यायला चालले आहे, काय प्रतिक्रिया आहे तुमची? प्रतिक्रिया माझी आनंद आहे, मला माझ्या लोकांमुळे मला खूप आनंद वाटतोय आणि मला आभार मानावे वाटतात माझ्या सगळ्या पक्षश्रेष्ठींचे। देवेंद्रजींच्या टीममध्ये परत काम करायची संधी मिळते। भाई क्या अपेक्षा है, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? जो तो पंकजा मुंडे को आपने सुना, वो भी आज मंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। दरअसल जिन लोगों को फोन गया है उनमें से एक उनका नाम भी है, पंकजा मुंडे का भी। हालांकि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा अभी स्पष्ट नहीं है। वैभव बात कर रहा हूँ। जी वैभव, कुछ कह रहे थे आप? तो देवेंद्र फडणवीस यहां पर रुके हैं, आप देख रहे हैं, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये बाबा साहब अंबेडकर की जो मूर्ति नजर आ रही है वहां माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर उनका ये काफिला यहां से बढ़ेगा। तो देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ, अपनी पत्नी समेत, एक तरीके से इसको वैभव कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन है बीजेपी का। जी बिल्कुल, मैं पहले से यही कह रहा हूं कि नागपुर में
देवेंद्र फडणवीस है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं और ये जो तस्वीर है वो 2019 में ही दिखाना चाहते थे, लेकिन विधायक होने के बावजूद भी वो दिखा नहीं पा रहे, तो वो मन में गुस्सा रहा है। देखो बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा है यहाँ पे अभिवादन किया जा रहा है पूरी भाजपा की तरफ से, और ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ नागपुर के लिए नहीं है, तो ये महाराष्ट्र में दिखाना चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस बैक। देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार सत्ता में आ गए हैं और उनका स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। देखो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को लेकर भाषा की गई थी, वहाँ पे सभी यहाँ पे जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर का बड़ा प्रतिकृति है, यहाँ पे अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ पे वही दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे दलित जनता है वो भी यहाँ पे स्वागत कर रही है। यानी पूरी तरह से साफ है, सर्वधर्म समभाव, सर्व जाति को साथ लेकर देवेंद्र फडणवीस आगे जाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हम फिर एक बार देवेंद्र जी से बात करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, आपको अपने संवाददाता के पास मैं लिए चलूंगा। दरअसल वहां बहुत भीड़ है, आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। जहां जहां देवेंद्र फडणवीस पहुंच रहे हैं, पहले से कार्यकर्ता मौजूद। देश सुन रहे हैं आपको एबीपी न्यूज पे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये जो रैली है इसको शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है? देवेंद्र जी, ये परिवार में स्वागत हो रहा है, परिवार। जिस प्रकार से संविधान को लेकर भाषा की गई थी, आज पूरे दलित समाज ने आपका स्वागत किया है। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग। क्या आज के दिन क्या कहना चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र? अभी मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, आपसे बाद में बात करूँगा। चलो धन्यवाद, खूब बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज से बात कही है कि सर्व धर्म यहाँ पे लोग हैं, हम सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, एक्सक्लूसिव बातचीत है सिर्फ एबीपी न्यूज पे। उन्होंने कही है कि आज मैं अभी लोगों से मिलना चाहता हूँ और मैं अभी बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन करके आगे निकल रहा हूँ। एक खुश होने का चेहरा, एक खुशी का माहौल देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पे बताया है एबीपी न्यूज पर। और अभी देवेंद्र फडणवीस की ये रैली है वो बाबा साहेब आम्बेडकर के श्रद्धांजलि अर्पण करने के बाद, अभिवादन करने के बाद अब हेगड़े मार्ग चौक की तरफ जाएगी, बढ़ेगी। वहाँ पे उनका इसी प्रकार से स्वागत है वो किया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पे हर पूरे रास्ते में एक खुशी का माहौल चौक में वो दिखा जाएगा। तो ये नागपुर की तस्वीर है, जिस प्रकार को संविधान को लेकर भाषा की गई थी वो यही दिखाना चाहता है कि हम किसी जाति पाति में नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे लोग हैं, सबको लेकर साथ चल रहे हैं, राज्य का विकास करना चाहते हैं। हम फिर एक बार अमृता जी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अमृता जी से बात करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी के बीच में देवेंद्र फडणवीस अपने आगे की रैली की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो महाराष्ट्र में अभी महायुति और महाविकास आघाड़ी, और उसमें भी अब शरद पवार और अजित पवार की जिस प्रकार की अटकलें सामने आ रही है, तो देखना ये होगा कि शरद पवार भाजपा को सीधा समर्थन देते हैं या अजित पवार के साथ मिलते हैं। ये देखना राजनीति का बड़ा एपिसोड रहेगा, क्योंकि अजित पवार आने के बाद यहाँ पे महायुति की ताकत और बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अजित पवार और शरद पवार कभी भी साथ में आ सकते हैं। तो महाराष्ट्र में की जो राजनीति है 2019 में जिस प्रकार से बदली है, उसको देखते हुए महायुति में अब पूरी तरह से भक्कम संख्या है, भारी संख्या है, मजबूत सरकार माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी है कांग्रेस और यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, वो कहीं ना कहीं महायुति के सामने थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। देखा गया तो उद्धव ठाकरे के 20 विधायक चुन के आए हैं, उनमें से 10 विधायक है वो मुंबई से है। और आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका के 10 विधायक जो भाजपा के भारी भक्कम
20 विधायकों की संख्या है, उसके सामने क्या कर सकेंगे, क्या टिक पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पे मौजूद किया जा रहा है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के नागपुर से पूरे महाराष्ट्र में कमबैक करने का एक संकेत है, संदेश है, वो देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। देखो, भारी संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है और लोग हैं वो देवेंद्र फडणवीस यानी उनके लाडले देवा भाऊ को मिलने के लिए यहाँ पे काफी सारे हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हैं। तो यही है कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी को इशारा दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में महायुति ऐसे ही मजबूत रहेगी और महायुति के दम पर सभी सारे चुनाव है वो जीते जाएंगे। अखिलेश जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का काफिला नागपुर में सड़क पर जहां जहां से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं वहां पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत है और उसी के मद्देनजर इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। और नागपुर चूंकि अपना गृह जिला है देवेंद्र फडणवीस का, तो जाहिर तौर पर अब जब वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पहुंचे हैं तो लोगों में उत्साह तो होगा ही। और विंटर कैपिटल भी है, शीतकालीन सत्र का आयोजन नागपुर में होता है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए तो लगभग 31-30 सालों के बाद यहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 3 दशक पहले यहां पर एक बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 1991 में, तब सूबे के मुख्यमंत्री थे सुधाकर राव नाइक। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, फडणवीस का रोड शो और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बाबा साहेब अंबेडकर को जब वो नमन करने के लिए उनकी मूर्ति के पास पहुंचे थे। जब उनका काफिला जा रहा था देवेंद्र फडणवीस का, रास्ते में यहां पर रुके, यहां पर लोगों से मिले, उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर की ये फोटो भेंट की गई, तस्वीर भेंट की गई और इस प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया और अब यहां से उनका काफिला रवाना हो चुका है। वैभव, कुल कितना समय लगेगा देवेंद्र फडणवीस के इस रोड शो का भी, जहां उन्हें पहुंचना है, गंतव्य तक पहुंचने में? देखिए, काफिला तो धीरे धीरे आगे नागपुर सिटी की तरफ बढ़ रहा है। एयरपोर्ट से निकली हुई रैली है और यहाँ पे काफी सारे तादाद में कार्यकर्ता आने की वजह से भीड़ बहुत हो गई है। पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ रहा है और दूसरी बात यह है कि अब देवेंद्र फडणवीस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन करने के बाद डॉक्टर हेगड़ेवार उनके स्थल पर जाएंगे, वहां पे अभिवादन करेंगे, नमन करेंगे और फिर विधान भवन की तरफ, यानी जहां पे विधान भवन की तरफ हर चौक में उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस राजभवन के लिए शाम 4 बजे जहां पे शपथ समारोह होने वाला है, वहां पे देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ उनके कई सारे विधायक हैं, वो भी यहाँ पे नजर आएंगे। कार्यकर्ता की संख्या बड़ी है, 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तक यहाँ पे कई सारे कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे मौजूद है और यही देवेंद्र फडणवीस दिखा रहे हैं कि अपनी भाजपा की महाराष्ट्र में नहीं नागपुर में भी ताकत कितनी बड़ी है। संविधान को लेकर उन्होंने बयान किया है कि हम सभी के साथ हैं, हम किसी जाति पाति के खिलाफ नहीं है। वैभव, अभी आपने थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जब वो भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने पहले तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन किया, सभी दलित कार्यकर्ताओं से मिले, संविधान उन्होंने हाथ में लिया और उसको भी नमन किया और उन्होंने यही कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो हमारे साथ नैरेटिव सेट किया गया था वो पूरी तरह से खिलाफ है